आज इस डीप डाइव में हम भारत डाक के एक आधिकारिक दस्तावेज पर नजर डाल रहे हैं। ये एक मानक संचालन प्रक्रिया है, मतलब एसओपी, खास तौर पर एप्सन 310 प्रिंटर के लिए, जो एमपीसीएम मशीन के साथ लगता है ना, मल्टीपर्पज काउंटर मशीन। हाँ हाँ वही। ये दस्तावेज सीपटी बेंगलुरु से है और इसका सीधा सा मिशन है प्रिंटर सेटअप एकदम सही हो। और देखिए, ये सुनने में शायद लगे कि बस प्रिंटर लगाना है ना? पर ये उतना सीधा नहीं है। भारत डाक जैसी बड़ी संस्था के लिए सोचिए, ये काउंटर सेवाओं की रीढ़ है। सही बात है। यहाँ जरा सी भी मतलब चूक हुई तो रोज के काम पर असर पड़ेगा। तो बिल्कुल सटीक होना ये बहुत जरूरी है, ताकि हजारों काउंटरों पर रसीदें एक जैसी बिना किसी दिक्कत के निकलें। तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं। एसओपी में ना कई स्टेप्स हैं। पहला है फिजिकल सेटअप। इसमें प्रिंटर को यूएसबी से जोड़ो, पावर ऑन करो और फिर वो एमपीसीएम स्टिकर पेपर लोड करो। हाँ, वो शायद प्री कट या खास फॉर्मेट वाले स्टिकर होते होंगे। एक बात पर इतना जोर? ये दिलचस्प है। यहाँ ना कागज कैसे लोड हो, इस पर इतना जोर शायद इसलिए है कि सिर्फ स्पूलर रोलर का ही इस्तेमाल हो और वो मैनुअल नॉर्म न इस्तेमाल करें जब प्रिंटर ऑन हो। ये समस्या निवारण में भी लिखा है। अच्छा। हाँ, लगता है ये पेपर जैम या गलत फीडिंग को रोकने के लिए है। अब सोचिए, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर कितनी भीड़ होती है, प्रिंटर अटका तो कितना समय खराब होगा। हाँ, हम बात तो सही है। वहाँ तो एक एक मिनट कीमती है। बिल्कुल। तो ये छोटी बातें मायने रखती हैं। ठीक है, अगला कदम ड्राइवर इंस्टॉलेशन। ये तो सामान्य लगता है, प्रिंटर को डिफॉल्ट बनाना। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड है। लेकिन फिर मामला थोड़ा तकनीकी हो जाता है। एक खास फाइल है receipt printer service .msi, वो इंस्टॉल करनी है और एसओपी साफ कहता है इसे एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारों के साथ इंस्टॉल करो। लेकिन क्या ये थोड़ा पुराना तरीका नहीं लगता? मतलब आजकल तो ज्यादातर चीजें प्लग इन प्ले होती है। अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो .msi फाइल है ना, वो असल में एक तरह का सॉफ्टवेयर ब्रिज है। ये एमपीसीएम सिस्टम और प्रिंटर के बीच में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करवाता है। अच्छा। प्लग इन प्ले हार्डवेयर को पहचान तो लेता है, पर यहाँ बात सिर्फ पहचानने की नहीं है। यहाँ उसे एक खास तरीके से कंट्रोल करना है। शायद काउंटर एप्लीकेशन की यही जरूरत है। और एडमिन के तौर पर चलाने से पक्का हो जाता है कि इस ब्रिज को वो सारी परमिशंस मिले जो हार्डवेयर कंट्रोल के लिए जरूरी है। मतलब विंडोज में कोई रुकावट ना आए। सही। और फिर वो services.msc में जाके चेक करना कि सर्विस रनिंग है या नहीं, और उसे लॉग ऑन टैब में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर सेट करना। ये सब एक्स्ट्रा लेयर्स हैं सिक्योरिटी और कंट्रोल की। यहाँ मामला और भी गहराता है। प्रिंटर सर्वर सेटिंग्स में एक कस्टम प्रिंट फॉर्म बनाना है। नाम है MPCM रिसीट और इसके लिए माप दिए हैं बिल्कुल सटीक। चौड़ाई 1700 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5.10 सेंटीमीटर और मार्जिन सिर्फ 0.02 सेंटीमीटर चारों तरफ। बाप रे, 0.02 सेंटीमीटर। हाँ, इतनी सटीकता क्यों? जरा सा भी इधर उधर हुआ तो? बिल्कुल, यही तो बात है। ये सटीक फॉर्म परिभाषा ये पक्का करती है कि हर रसीद हर काउंटर पर एक जैसी प्रिंट हो और वो जो स्टिकर पेपर या रोल है उस पर एकदम सही फिट हो। जरा सी भी चूक हुई तो जानकारी कटेगी या कागज बेकार जाएगा। अच्छा। और सोचिए, न्यूनतम मार्जिन मतलब जगह का पूरा इस्तेमाल। ये छोटी सी रसीद बड़े पैमाने पर मानकीकरण का हिस्सा है। देश भर में लाखों लेन देन रोज हो रहे हैं। हर रसीद का एक जैसा दिखना सिर्फ ब्रांडिंग नहीं, ये भरोसा भी जगाता है। ऑडिट के लिए भी जरूरी है। कागज आसानी से फट जाता है। इसमें वो ट्रैक्टर फीड के नीले क्लिप का भी जिक्र है। उनसे कागज का टेंशन और अलाइनमेंट चेक करना है। हाँ, वो छेद वाले कागज को सीधा रखने के लिए होते हैं ना? हाँ, वही। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक सेंसर जांच और साफ फाड़ने की प्रक्रिया, ये सब काम को तेज करने और बर्बादी रोकने के लिए है। एक बार में एक रसीद निकले, आसानी से फट जाए। ये साफ है कि इसे पोस्ट ऑफिस जैसे माहौल के लिए बनाया गया है, जहां बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। और एसओपी में समस्या निवारण गाइड भी हैं। आम दिक्कतें जैसे प्रिंटर डिटेक्ट ना होना, पेपर जाम, वो सर्विस का ना चलना, हाँ, या गलत फॉर्मेट में प्रिंट होना। और समाधान लगभग वही बातें। ड्राइवर चेक करो, पेपर ठीक से लगाओ, एडमिन राइट्स देखो, फॉर्म सेटिंग्स जांचो। बिल्कुल। लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ज्यादातर चांस यही है कि सेटअप का कोई स्टेप ठीक से फॉलो नहीं हुआ। हाँ, यही लगता है।
ये उन आम पॉइंट्स को हाईलाइट करता है जहां गलती हो सकती है, और ये बताता है कि हर कदम, खासकर वो एडमिन राइट्स और पेपर डालने का तरीका, कितना जरूरी है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही डिटेल्ड और खास प्रक्रिया है